नमस्कार, मैं जीके वर्मा नवजागरण जीके जीएस चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज मैं इकोनॉमिक्स का ही वीडियो लेकर फिर आया हूँ। आज इकोनॉमिक्स का ये मेरा चौथा वीडियो है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में सीरियल वाइज चल रहा हूँ और ये आज का चैप्टर है भारत में आर्थिक नियोजन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन, अगर आपसे पूछा जाए आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, तो हम सरल भाषा में यही कह सकते हैं कि पूर्वगामी, देश के पूर्वगामी एक अनुमान, एक आकलन तैयार करना, जो हम देश में किन किन क्षेत्रों में कितने कितने विकास करने जा रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में विकास का रफ्तार तेज करने जा रहे हैं और देश की जो जो जरूरतें हैं उन सभी चीज़ों को किन किन व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। ये नियोजन है कि हम चुनाव पूर्वगामी कर लेते हैं और उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। हर वर्ष वित्तीय वर्ष में सरकार नियोजन करती है, लक्ष्य बनाती है और लक्ष्य के अनुसार वो पूरा करने में सक्षम होते हैं। तो ये जब अंग्रेज का शासन भारत पे थे, भारत जिस समय स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय ही आर्थिक नियोजन की मांग पहली बार रखने का काम किया था। वो हम उनकी चर्चा हम करेंगे और मैं आपसे एक चीज जरूर आग्रह करूंगा कि अगर आप लोगों का वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप शेयर जरूर कर दें, लाइक करना ना भूलें। और जो नया है मेरे चैनल पे, जो नया अभी देख रहे हैं, मेरा उससे आग्रह है कि अगर वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनके लाल है, सब्सक्राइब कर ले। मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अगर इसके पहले बार राष्ट्रीय आय या इकोनॉमिक्स का परिचय, भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख लें। तो चलिए देखते हैं। कहते हैं कि भारत में नियोजन आर्थिक का विकास जो आया और आम जनता तक उसकी लाभ उत्पन्न हुई वो 1951 के बाद, पंचवर्षीय योजना 1951 के बाद पंचवर्षीय योजना जो पहली बार आया था, उसके बाद नियोजन सरकार के द्वारा की गई और देश में जिन जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हुई थी उनमें विकास का लक्ष्य बनाकर आगे की रणनीति बनाकर कार्य करना प्रारंभ हुआ। लेकिन 1951 के पहले, यानी देश स्वतंत्रता के बहुत पहले, हम बात चल रहे हैं 1934 ईस्वी में। कहते हैं 1934 ईस्वी में देश स्वतंत्रता के पहले नियोजन की मांग क्या पहली बार सर एम विश्वेश्वरैया 1934 में किया था। इन्होंने एक पुस्तक में किया था जिसका नाम दिया गया प्लान इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया। प्लान इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया, याद रखिएगा पुस्तक का नाम। कई बार ये पुस्तक पूछ चुका है एग्जाम में, इसलिए ये क्वेश्चन आपको यहां से बन सकता है कि विश्वेश्वरैया ने आर्थिक नियोजन की मांग के लिए कौन सी पुस्तक किया था रचना और कब किया था। इससे दो क्वेश्चन यहाँ आपका बनता है। तो 1934 में प्लान इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया, समझ गए होंगे, ये पहली बार मांग करने वाले थे। इसके बाद दूसरा, यानी दूसरी बार जो मांग किया कांग्रेस के द्वारा जो की गई थी 1938 में, कांग्रेस ने इसके लिए एक समिति गठन कर दिया और यह मांग हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। देखिएगा, कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में हरिपुरा हुआ था। इसने मांग किया और कहते हैं राष्ट्रीय नियोजन समिति इन्होंने बनाया 1938 में, जिसमें आर्थिक नियोजन पर बल दिया गया था। किस पे? आर्थिक नियोजन पर बल दिया गया था। और राष्ट्रीय नियोजन समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे उस समय तत्काल जो इसके कर्ता धर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी इनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और ये
10 वर्षों के लिए मांग रखा गया था, लेकिन ये काफी सफल नहीं हुआ। इसके बाद यानी दूसरी बार मांग करने के बाद तीसरी बार जो आता है वो तीसरी बार बंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा, बंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा की गई थी। और यह की गई थी 1944 ईस्वी में, 1944 में की गई थी। और 1944 में बंबई योजना बनाया गया था। एग्जाम में यह पूछा गया है कि बंबई के 8 उद्योगपतियों ने 1944 ईस्वी में कौन सी योजना बनाई, बंबई योजना। या कभी यह भी पूछा जाएगा बंबई योजना कब बनी थी, 1944 में, किसके द्वारा बनाई गई थी, तो बंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा। पहले बंबई होती थी, अब मुंबई हो गई, ठीक है। और यह 15 वर्षों के लिए मांग रखी गई थी, 15 वर्षों के लिए, लेकिन यह भी ज्यादा दिन तक नहीं चला, यह भी असफल ही माना गया। और कहते हैं चौथी बार जो नियोजन की मांग रखा गया था एम.एन. राय के द्वारा, और 1945 में जन योजना के द्वारा ये बनाए गए थे। यानी जनता, हमने कहते हैं जनता जनार्दन, जनता के हित में, जनता के लाभ में, जनता के लिए 1935 में एम.एन. राय ने ये चौथी बार नियोजन के सरकार के तहत मांग रखे गए थे। ये सारी घटना स्वतंत्रता के पहले की बात है, देश स्वतंत्रता की पहले, जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। और देश स्वतंत्र के बाद यानी देश स्वतंत्रता के बाद 1950 ईस्वी में, 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना को बनाया। यह भी आर्थिक नियोजन का ही पक्ष था। यह देश के गरीबों, उसकी गरीबी, उसकी अर्थव्यवस्था और उनकी जरूरतें की मांग इन्होंने जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी 1985 में सर्वोदय योजना को बनाकर। इन सर्वोदय योजना को भारत सरकार आंशिक रूप से स्वीकार भी कर लिया, यानी पूर्ण रूप से नहीं, कुछ इसमें वैसा लगा कि देश के लिए हितकर है, देश के लिए लाभकारी है और आम जनता के लिए काफी इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, इसलिए आंशिक रूप से सर्वोदय योजना को जो जयप्रकाश नारायण 1950 में बनाए गए थे उसे स्वीकार किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्वोदय योजना किसने बनाया? जयप्रकाश नारायण ने बनाया। कब बनाया? 1950 में बनाया। ठीक है, इसके बाद यानी देश स्वतंत्रता के बाद ही हम चर्चा कर रहे हैं। 1950 के बाद ही 15 मार्च 1950 ईस्वी में देश में एक योजना के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए एक संस्था बनाई गई, जिसका नाम रखा गया योजना आयोग। योजना आयोग 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग, और ये केसी नियोगी समिति के अनुशंसा पर बनाया गया था। याद रखिएगा, केसी नियोगी समिति के अनुशंसा पर इसको बनाया गया था, जो 1946 ईस्वी में यह समिति का गठन हुआ था। 1946 में यह गठन हुआ था। केसी नियोगी समिति के अनुशंसा पर योजना आयोग बनाया गया। और योजना आयोग, अगर आप लोग बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो मैं योजना आयोग और नीति आयोग, ये दोनों का वीडियो मैंने बनाया था। अब दोनों को बना करके मैं प्ले लिस्ट में डाल दिया हूं। अगर आप इसका बेसिक पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में मेरा वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। योजना आयोग को आप पूरी चर्चा उसमें की गई है। फिर भी मैं यहाँ कुछ किया हूँ योजना आयोग का। योजना आयोग जो है वो भारतीय संविधान में कोई उल्लेख उसका नहीं मिलता, यानी किसी प्रकार उसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। साथ ही साथ नहीं उल्लेख होने के कारण इसे गैर संवैधानिक संस्था बताया गया। गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था, गैर संवैधानिक तो है, साथ ही परामर्श देने वाली संस्था, इसे परामर्शदात्री संस्था कही गई है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रथम अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। इसके उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा पहला उपाध्यक्ष बनाए गए थे। उपाध्यक्ष
प्रधानमंत्री के अनुसार जिन्हें भी वो नियुक्त कर सकते हैं, यानी अध्यक्ष जिन्हें उपाध्यक्ष बना सकते हैं। पहला उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। अगर आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन तो ये आपको पूछ सकता है, ये पूछा गया है, बहुत बार पूछी गई है, तो थोड़ा सा याद रखना होगा भाई। कुछ क्वेश्चन है आप लोग को तो खुद मालूम होगा। कहते हैं 1951 ईस्वी में योजना आयोग को जो है सलाह पर भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया। 1951 ईस्वी में योजना आयोग को सलाह पर भारत में पंचवर्षीय योजना यानी पहली पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया। और आपको मालूम होगा इस पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप, अंतिम संस्तुति, अंतिम रूप से स्वीकार करने के लिए संस्था बनाई गई थी, उसके जांचने के लिए उसका नाम रखा गया अंतिम संस्तुति राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा की जाती थी। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा की जाती थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ। कभी 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में अगर जानकारी प्राप्त करना है तो आप देखिएगा यह एक प्रकार का योजना आयोग का ही सहयोगी है। योजना आयोग के द्वारा बनाए गए जो योजना होती है उसका वो आकलन अवलोकन करने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। और इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्य के रूप में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद भी होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की राष्ट्रीय विकास परिषद भी संविधान में अंकित नहीं है, यह भी एक गैर संवैधानिक संस्था माने जाते हैं। योजना आयोग आज वर्तमान में समाप्त हो गई है। याद रखिएगा योजना आयोग को समाप्त कर दी गई है 17 अगस्त 2014 ईस्वी को। और इसके जगह वर्तमान में नीति आयोग आया है। और आपको मालूम होगा कि नीति आयोग आज के दौर में कार्य कर रही है आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में। भारत के नीति आयोग और नीति आयोग योजना आयोग दोनों के विषय में मैं पहले पढ़ा चुका हूं वीडियो में। आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं कब खत्म हुआ, कब शुरुआत हुआ, क्या कार्य है, सारी मैं इसकी चर्चा किया हूं। अब मैं चल रहा हूं पंचवर्षीय योजना। अब मैं चलूंगा पंचवर्षीय योजना। मैं पूरा डिटेल पंचवर्षीय योजना करूंगा। यह पंचवर्षीय योजना मैं जो भारत में लाने का काम किया था डॉक्टर पीसी महालनोबिस। मैं 12 पंचवर्षीय योजना का पूरा डिटेल करेंगे, लेकिन यह अगले वीडियो में होगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण प्रॉब्लम होती है। मैं अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय